बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं काले चने ग्रेवी वाले, जो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनेंगे, जो आप चपाती और नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। शोरबे वाले आज मैं नहीं बनाऊंगी। इनका जो तरीका है मैं आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने चने लिए थे, जो मैंने 3 घंटे पहले धूप में रख के अच्छे से ये भीग गए हैं। तो पानी आपने इसमें तकरीबन 1 किलो पहले पानी था, तो जो मैंने चने भिगोए थे इस बाउल में, उनमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी इसमें चला गया। 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। ये जो चीज़ें हैं, टमाटर थे 2 अदद, 4 हरी मिर्चें, 1.5 गठी हमारी लहसुन की थी और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके तो फिर इसमें मैं डालूँगी। तो हमने ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो ग्राइंडर कर ली हैं। अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। डेढ़ टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक बाद में चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया। अब मैं तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको प्रेशर लगाऊंगी, तो बाकी मैं फिर आपके सामने करूंगी काम। प्रेशर को तकरीबन मैंने पौना घंटे का टाइम दिया था, तो उसके बाद मैंने इसको खोला। चने हमारे गल गए। अब मैं इसमें ये तकरीबन आधा पाव के करीब दही था जो मैंने डाल दिया, और आधा पाव के करीब मैंने घी लिया है। अब इसकी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी सी बुनाई करूँगी। जब इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसको थोड़ी देर, हल्की सी इसकी ग्रेवी भी रखनी है हमने साथ ही, फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। अभी मैं इसकी बुनाई करूँगी। चनों की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया। तो बस हमने ये देखें ग्रेवी टाइप इसी तरह के हमने रखने हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। काले चने ग्रेवी वाले मैंने तैयार कर लिए। तो ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। ये आप नान और चपाती के साथ खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।